कौवा ने बताया कि जीवन में असली दुख कब आता है। वैसे तो कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में दुख के अलावा सुख होता ही नहीं है। जिसे हम सुख समझते हैं वो हमारे मन की एक कल्पना होती है। वास्तविक हमारे जीवन में दुख ही दुख है। अब समझने वाली बात यह है कि इन दुखों के बीच में असली दुख कौन सा है, वो कब आता है, हमें उस दुख को कैसे पहचानना चाहिए और कैसे उससे बचना चाहिए। मित्रों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन के असली दुख को समझ जाएंगे और उससे अपना बचाव भी कर पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी आपकी सारी मुसीबतों को दूर कर देगी। तो चलिए बने रहिए इस कहानी में वीडियो की समाप्ति तक। एक बार भगवान पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। उन्होंने एक युवक को देखा। वो युवक ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वो अपने जीवन से बहुत निराश, बहुत दुखी था। ये सब देखकर भगवान एक कौवा का रूप धारण करते हैं और उस युवक को असली दुख के बारे में बताते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरिया था। वो बड़ा आलसी और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसके दुखी रहने का कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। घर वाले चाहते थे कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई मित्र अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई मित्र अच्छी नौकरी कर रहा था। जब कभी उसके मित्र लोग मिलते थे तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़कर बढ़ाई किया करते थे, लेकिन हरिया कुछ नहीं करता था। जब भी कोई उससे पूछता था कि तुम क्या कर रहे हो, तो मित्रों वो कुछ करता तो था नहीं। इसलिए वो हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि हरिया सभी से मुंह छुपाता रहता था, ताकि उससे कोई ये ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो और तुमने अब तक क्या किया है। इसलिए वो कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। हरिया अब बहुत निराश रहने लगा था, मानो वो इस धरती पर बोझ बन गया है। इसलिए वो अपने को बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगा कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। अकेले बैठकर वो रोता रहता था और भगवान को दोष देता था। एक दिन छुपता छुपाता हुआ घर से निकलकर कहीं जा रहा था। बहुत दुखी था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक डाल पर एक कौवा अन्य पक्षियों को उपदेश दे रहा है और प्रवचन में वो दुख की बातें कर रहा है। हरिया अपना मुंह छुपाकर वहीं खड़ा हो जाता है ताकि उसे कोई देख ना ले, और वो चुपचाप उस कौवा की बातें सुनने लगता है। कौवा कह रहा था कि हमारे जीवन में आने वाला दुख हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। हमें यह दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें जीने का सही तरीका बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह होता है जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हो, क्योंकि ये दुख बहुत अच्छी सीख, बहुत अच्छा सबक देकर जाते हैं। आप इनसे सीख सकते हैं। फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन प्रतिदिन और कमजोर होते चले जाएंगे, निराश होते चले जाएंगे। हरिया छुप छुप कर उस कौवा की बातें सुन रहा था। जैसे ही उसका उपदेश खत्म होता है, हरिया उस कौवा के पास पहुंचा और कहने लगा, हे काग श्रेष्ठ, अभी आप कुछ देर पहले दुखों के बारे में बता रहे थे। कह रहे थे कि दुखों को गुरु की तरह समझना चाहिए। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से बहुत परेशान हूं, अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं या सिखा सकते हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है
कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है जैसे अब इन दुखों के बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहां तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगने लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि तुम क्या करते हो, तो मन को बड़ी ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता हूं। मित्रों, हरिया की बातों को सुनकर वह कौवा पक्षी कहता है, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हरिया ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उस कौवा को बता दी, जो कि एक भगवान थे, और कहने लगा, हे काग श्रेष्ठ, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? हरिया की बातें सुनकर भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास जरूर आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य कर दूंगा। उस कौवा की बातें सुनकर हरिया अचरज में पड़ जाता है। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेले हैं, क्या वो दुख असली नहीं थे? उसने जो अब तक पीड़ा झेली है, लोगों के ताने सहे और जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वो असली दुखों की श्रेणी में नहीं आते हैं? आगे वो मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये पक्षी भला मुझे क्या समझाएगा। इतना सोचकर हरिया वहां से अपने घर की ओर चल देता है। अब हरिया लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था, वो बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वो अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपए से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ काम करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इस कारण वो बहुत ही हताश हो चुका था, वो बहुत निराश हो चुका था। हरिया को यह सब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरह अपने व्यापार को बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इस तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। हरिया ने अपने पिता की बात मान ली। हरिया अब अपने व्यापार में बहुत कड़ी मेहनत करता था। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 2 साल के अंदर वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग हरिया को पहले निकम्मा समझकर नापसंद किया करते थे, वही लोग अब उसे पसंद करते हैं, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बड़े खुश थे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न भी थे। धीरे धीरे हरिया के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हरिया के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे अपने व्यापार को और विस्तार देना चाहिए। आज तो तुम केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तो तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं। जरा सोचो, जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहां पर लोगों की भीड़ लगी रहेगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहां तक कि इस राज्य का राजा भी एक दिन तुमसे मिलने आएगा, तुम्हारी तारीफ करेगा। यदि कभी उसे जरूरत आ पड़ी तो वो तुमसे धन भी उधार लेने के लिए आएगा। हरिया को अपने दोस्तों की ये बातें बहुत पसंद आई। हरिया ने सोचा कि मेरे मित्र ठीक कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, तभी हर कोई मुझे पहचान सकेगा। अब तो उसने बिना देरी किए, बिना समय को गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर काफी कर्ज बढ़ चुका था। मित्रों, मनुष्य यहीं पर गलती करता है। वो जल्दी बड़ा होने के चक्कर में कुछ गलत रास्ते पकड़ लेता है। और इतना ही नहीं,
वो यहीं पर नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वो बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वो अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते थे वो वैसा ही करता चला जा रहा था, यहां तक कि उसने अपने व्यापार को और तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया था, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वो सुकून नहीं था। उसे अब रातों नींद नहीं आती थी। अब उसके मन में केवल एक ही विचार रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वो इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। इसीलिए वो दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता था कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। हरिया के पास नौकर चाकर सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को उन्नति पर ले जाना था। यह देखकर वो उस कौवा के पास जाता है और उससे कहता है, हे कागश्रेष्ठ, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। आज मैं इसलिए यहां पर आया हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं रातों को सो नहीं पाता हूं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका आनंद नहीं उठा पाता हूं। उसने अपनी सारी बातें उस कौवा को बताई। तब कौवा हरिया से कहता है, हे हरिया, जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे। उस समय तुमने अपने दुख से क्या सीखा? कौवा की बातें सुनकर हरिया कहता है, हे भगवान, जब मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यही सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और केवल कोई काम करना ही सफलता नहीं है। उसका काम उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, फिर चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आए, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा है, हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने कार्य पर डटे रहना चाहिए। यह सोच करके कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य ही एक दिन सफल होकर रहूंगा, क्योंकि लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। हरिया की ये सारी बातें सुनकर वो कौवा कहता है, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तभी करूंगा। इतना कहकर कौवा वहां से उड़ गया। हरिया फिर से उनकी ये बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसे अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो तकलीफें अभी तक झेली हैं, क्या वो असली दुख नहीं है? हरिया के मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा था कि असली दुख क्या है, इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय मैं असली दुख में हूं। हरिया खड़ा खड़ा यही सोच रहा था, तभी वो कौवा एक छोटा सा घड़ा लेकर हरिया के पास आता है और उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए कौवा हरिया से कहता है, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोद कर इसे निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां मिट्टी के नीचे दबा दो। हरिया ने कौवा की बात मान ली और वो घड़ा मिट्टी में दबा दिया। इतना सब करके हरिया कौवा को प्रणाम करता है और वहां से अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ हरिया व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा पड़ने लगा था। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। हरिया ने अपने दोस्तों से जो कर्ज लिया था वो कर्ज भी उसे चुकाना था, लेकिन हरिया यह सोचकर निश्चित था कि उसने वो कर्ज अपने मित्रों से लिया है, जिस कारण वो उन्हें लौटाने में थोड़ी देर भी कर देगा तो भी उसके मित्रगण उससे इतना जोर नहीं डालेंगे।
वो तो ये सोच ही रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ जरूर देंगे, लेकिन समय से पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्जा वापस मांगने लगे। तब हरिया को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन हरिया के किसी भी मित्र ने उसे मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर हरिया बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वो जो कुछ सोच रहा था उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। व्यापार के चलते उसके बहुत मित्र और शुभचिंतक बने थे, पर वो सब अब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो सड़क पर आ चुका था। एक दिन हरिया ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर हरिया के पिता ने कहा, हरिया बेटा, मेरे पास यही एक छोटा सा घर है, अगर यह है अभी मैं तुम्हें दे दूं तो मैं और तुम्हारी मां कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। अपने माता पिता के मुख से यह बात सुनकर हरिया चुपचाप वहां से चला आया और मन ही मन सोच रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरे पास जो कुछ था वो सब कुछ लुट चुका है, मेरा सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है। भला अब मैं जीकर क्या करूंगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूं। यही सोचता हुआ वो ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंच जाता है। वो पहाड़ी पर चढ़ने ही वाला था, तभी उसे याद आया कि उस कौवा ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तब तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर दूंगा। यही सोचकर हरिया के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ती है। हरिया दौड़ता हुआ उसी कौवा के पास पहुंचता है और हरिया ने उसे प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उसे बता दी और कहने लगा, हे काकश्रेष्ठ, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब आकर मुझे बताना, मैं उसका समाधान बताऊंगा। मित्रों, वो कौवा हरिया की इस बात को सुनकर कहता है, बेटा कहां है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य बताऊंगा। अभी तो तुम्हारे ऊपर असली दुख नहीं आया है। उस कौवा की बात सुनकर हरिया के सब्र का बांध टूट गया। हरिया ने उस कौवा से कहा कि क्या मैंने आज तक जो दुख झेला है, जो तकलीफ उठाई है, क्या ये असली दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते हैं? तब वो कौवा कहता है, बेटा पहले तो मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। इसका जवाब देते हुए हरिया कहता है कि मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं वो लोग अवश्य ही तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देते बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हों, वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। ऐसे लोग तो तुम्हें बहुत कम ही मिलेंगे। जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। जब तुम कोई कार्य करते हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ बुरा ही होता है और तुम हमेशा नुकसान में रहते हो। हरिया की ये सारी बातें सुनकर वो कौवा उस घड़े के पास उसे ले जाता है, जहां उस घड़े को उसने मिट्टी में दबाया था। उसने गड्ढा खोदा। वो घड़ा हरिया के हाथ में थमाते हुए कौवा ने कहा, हरिया तुम बहुत दुखी हो, इसलिए अभी तुम इसी से काम चलाओ। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें उसका समाधान बता दूंगा। कौवा की बात सुनकर हरिया बड़े अचरज में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर असली दुख क्या है, लेकिन उसने अपने हाथों में पकड़े हुए उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसके मन ही मन
आने लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य मिल जाएगी, मैं अपने मित्रों का वह कर्जा लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी शुरू कर सकूंगा। यही सोचता हुआ हरिया उस कौवा को धन्यवाद करके वहां से चल देता है। हरिया ने उस सोने के सिक्कों से सभी का कर्जा लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार हरिया बहुत खुश था। उसने अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वो बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया था, ना ही किसी के लिए षड्यंत्र रचा था, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे लोग धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे अमीर बनते जाते हैं, उनके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है, और वो डर है अपनी दौलत को ना खोने का, जिस कारण आप लोग दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन ये जीवन सुख और दुख का संगम है, इस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से हरिया के जीवन में एक और दुख का आगमन हुआ। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। हरिया अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसको मन को बहुत गहरा आघात लगा। जब आखिरी बार वो उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। उसने सोचा कि जिस संपत्ति के लिए वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की थी, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया था, सब यहीं रह गया था। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। हरिया का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसे उस कौवा की याद आती है। वो तुरंत ही भागा भागा जंगल की ओर चल पड़ता है और उसी कौवा के पास पहुंच जाता है। उसे देखते ही कौवा ने पूछा, अरे हरिया, क्या बात है? क्या फिर से कोई दुख आन पड़ा है? तब हरिया कहता है, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं। तब कौवा कहता है, बेटा, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? ये तो जीवन है, यहां पर कोई भी रहने नहीं आता है, ना ही कोई हमेशा रहेगा। हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी ये किसी को नहीं पता होता है। तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए या अभी हो जाए। मैं तो अभी जवान हूं और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो कुछ करना चाहता हूं, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। सारी बातें सुनकर हरिया और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है और वो चुपचाप वहां से चला आता है। उसके मन का वो खालीपन अभी भी वैसा ही था। हरिया अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लग रहा था। जब भी वो कोई कार्य करता था तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया है। उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था कि क्या हम यहां पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए? जीवन का असली मतलब क्या है? उसने कई विद्वानों से पूछा। अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था लोगों ने उसे बताया, लेकिन उसे कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ जाता है। इस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उसी कौवे की याद आती है। हरिया फिर से उस कौवे के पास जाता है और उसने अपने मन की बात सारी उस कौवे को बताई। कौवा कहता है, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है, जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है।
कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। वो कौन है, क्या है और क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तब हरिया उस कौवा से कहता है कि आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। कौवा कहता है, हम सब के अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, एक समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न होती रहती है। आजकल के दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल करके, एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें कि वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है। उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वो तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहां से मिलेगा। ये तो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंसकर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, इस प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा है, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए और अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने मत दो। तब हरिया उस कौवा से कहता है, क्या फिर हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? तब कौवा कहता है, हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें ज्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं ऐसी होती हैं जैसे मानो एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो और समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो, तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में हो जाती हैं और यदि तुम चाहो तो इन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हो। कौवा की ये सब बातें सुनकर हरिया ने कौवा से कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया। मैं आज से अपने आप को एकाग्रचित करूंगा। मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वो बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन बेकार की चीजों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते, हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में ये सवाल तो अवश्य ही उठता है और इसका जवाब है कि ईश्वर यही चाहता है कि हम सब अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सकें, उस गहराई तक पहुंच सकें जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण कर पाते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपनी उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जीवन का असली दुख क्या है। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण।